अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि इसे कुचला मुदब्बर करने की तरकीब और जिसकी खुराक सिर्फ इतना काली मिर्च बराबर या इससे थोड़ा ज़्यादा। तो ये खुराक आपको वो चीज़ वो ताकत पैदा करेगी कि जैसा कि कहते हैं कि हाथी जैसी ताकत पैदा हो। और आपका को जो तरकीब मैं बता रहा हूँ वो आप साफ़ सुथरा कुचला लें और उसको किसी हांडी में डाल दें। साफ़ सुथरा कुचला लेकर उसके सब काले दाने टूटे हुए दाने निकाल दें, साफ़ सुथरे इस तरह के आप किसी हांडी में डालकर नीचे आग जला दें। आग जलने लग जाएगी। जब देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता, ये फुल कर दिया मैंने आग, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता खौलने लगे। तो जब खौलने लगे फिर टाइम रख लें घड़ी पे। 1 घंटा तक ये जब खौले तो 1 घंटे तक खौलने दें इसे। यानी कि आपको 2 बार दिन में पानी उबालना होगा 1-1 घंटे तक। तो जब पानी ये खौलने लग जाए अच्छी तरह, तो ये देखिए अब खौलने लग गया। 1 घंटा तक अब इसे यहीं रहने दूंगा। और इसे अब ये मेरी 11 दिन की मेहनत है। 11 दिन मैंने ये काम किया, उबालता रहा दिन में 2 बार, 1 घंटा सुबह। और जब ये पानी खौलने लग जाए तो इसे आप कोई गड्ढा खोद लें, उस गड्ढे में ये खौलता हुआ पानी उस गड्ढे में डाल दें ताकि कोई परिंदा वगैरह पानी ना पिए। फिर आप दूसरा पानी डालेंगे, फिर चूल्हे पे चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा जब देखें पानी गर्म हो रहा है उतार के रख देंगे। ये सुबह का टाइम होए तो शाम को फिर ले आए चूल्हे पे। जो पानी इसमें पड़ा होगा वो उसी गड्ढे में डोल के ताज़ा पानी भर के चूल्हे पे चढ़ा दें। फिर पानी जब खौलने लगे, जब खौलता रहे पानी, तो 1 घंटे बाद फिर इसे डोल दें और दूसरा पानी डाल के गरम कर लें। और इस तरीके को आप 11 दिन अपनाएंगे, यानी कि 21 बार। इसके बाद आपने इसको करना होगा मक्सर, यानी कि 21 घंटे आप इसको उबाल लेंगे। रोज़ाना 2 बार उबालेंगे, 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो ये आपका कुचला जो है ना ये मुदब्बर हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। इसकी कड़वाहट ये उबालते हुए ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह भी जाएगी। फिर आप जब आखिरी दिन 2 दिनों में उबालेंगे ये पानी बिल्कुल साफ़ जैसा कि डालेंगे उससे थोड़ा मैला होगा, ज़्यादा काला नहीं होगा। तो 21 घंटे उबालने के बाद ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इसको बाद में आप करेंगे मक्सर, यानी कि इसका ऊपर वाला छिलका उतारेंगे। वो भी मैं ये क्लिप अगले क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मक्सर किस तरह करना है। तो ये आ गया, अब इसको मक्सर कर रहे हैं। इसको ऊपर छिलका छील रहे हैं बिल्कुल साफ़ करके, जैसे आलू छीला जाता है इस तरह आप इसको छीलेंगे। और इसकी मेहनत भी है, इसका टाइम भी है, लेकिन इसकी ताकत, जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, यानी कि कुव्वत बाह में इजाफे के लिए और जिस्मानी ताकत के लिए लाजवाब चीज़ है और अपने हाथ की बनी हो। तो देखें ये अब इसको बीच में से काटूंगा, इसमें से निकलेगा पित्ता। ये देखें पत्ते नुमा, ये सफ़ेद, ये आप लाजमी निकालना है। ये अलग टब में मैंने डाल दिया और साफ़ पानी में रख देना है। और दूसरा मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि दूसरा भी निकालेंगे, क्योंकि किसी का पत्ता छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो ये देखें सफ़ेद कलर में जो छीलें तो अंदर से ये इस तरह का कलर सब्ज़ आए या सफ़ेद है या हल्का पीला है वो ठीक है। काला बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ। जो काला होगा वो ख़राब है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इस तरह साफ़ सुथरे दाने आपने इनको मक्सर करना है। तो दोस्तों इसकी गैस की तेज़ाबियत भी ख़त्म होती है। मैदे के तमाम अमराज जितने भी हों उनको बहुत सारा कंट्रोल करता है। जिसको खाने के बाद गैस हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, कब्ज़ होती है, या किसी का कमज़ोर जिस्म है, मोरों का मसला है, सुबह सवेरे उठते हैं जोड़ों में दर्द होता है या कमर में पीठ में दर्द होता है, तो उसके लिए लाजवाब चीज़ है। इसको खाने का तरीका ये है कि जब ये खाएं आप, उसके बाद 1 से 2 किलो दूध आप पी जाएंगे, कुछ नहीं होता। दूध लाजमी पीना है। तो ये देखें
फिर पित्ता निकाल रहा हूँ दूसरे का भी, ये निकाल के फेंक देना है आपने। अच्छा दूसरी बात कि इस तरह आपने काबिल इस्तेमाल नहीं, ये मैंने कुछ दाने ऐसे ही ये काले भी आ जाते हैं, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसको फेंक दें, इसको गड्ढे में डालना है, और ये काबिल इस्तेमाल है। तो इसको आप ऐसे ही इसको आपने फिर कूटना है। ये देखें कि मैं थाल से पानी से निकाल कर कूटना है। अगर आपने खुश्क करके कूटा तो ये कभी नहीं कूटेगा, ये लोहे की तरह सख्त हो जाएगा। इसे ऐसे ही पानी से निकाल कर थाल से एक एक दाना करके आप कूटते जाएं पानी से निकाल कर, वरना ये कभी नहीं कूटा जाएगा, बहुत लोहे की तरह सख्त हो जाएगा और आपकी कभी कुटाई होगी भी नहीं। तो ये देखें, अब इसको मैं दूसरे को ये ताज़ा कूट कर निकालना है और इसको आपने किसी सायादार दरख्त के नीचे सुखाना है कूट कर, इसको मैदा बना के, या फिर आपने किसी कमरे में रख दें जहाँ कोई धूल वगैरह ना आती हो, ऊपर कपड़ा डाल के ये उसको सुखाना है, धूप नहीं लगने देनी, ऐसी अंदर सुखाना है जहाँ भी हो। तो इसकी आप जो खुराक है वो सिर्फ काली मिर्च बराबर है और ऊपर दूध पीना है, दबा के पीना है। तो 3 दिन खाएंगे, हफ्ता पूरा कभी नहीं खाना, 3 दिन खाएंगे, 3 दिन के बाद 9 दिन की छुट्टी, क्योंकि कुचला वो चीज़ है अगर एक हफ्ता आप पूरा खाएंगे इसका जहर आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा और एक ही बार बंदे को खड़े खड़े ये काबू कर लेता है, पहले कुछ नहीं कहता। जब जिस दिन लगा पीछे तो एक ही दिन, एक ही में घंटे में बंदे को काबू कर लेता है। और इसका तरियाक जो है वो है चूरी, देसी घी की चूरी तरियाक भी है। तो इससे बेहतर है कि 10 दिन तक जाओ ही ना, 3 दिन खाओ, 3 दिन खा के 9 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन खाएं, फिर 9 दिन छुट्टी। इस तरह खाएंगे आपकी कुव्वत बाह में ऐसा इजाफा होगा कि याद करेंगे। अगर ख़वातीन को लैकुरिया का मसला है, जोड़ों का दर्द है, मैदे का मसला है, ख़वातीन और हजरात जितने भी हैं उनके लिए ये लाजवाब चीज़ है। ये 100 बीमारी का इलाज है, 100 बीमारी का इलाज। और इतनी सी मिकदार खाने से 3 खुराकें खाएं, 9 दिन छुट्टी करें और खाएं, देखें अपनी तबीयत और सेहत के एकदम टमाटर की तरह आप लाल हो जाएंगे। और वो 2 महीने बाद आपकी ऐसी सेहत आएगी, अगर आपको भूख नहीं लगती तो 1 रोटी खाते आप 5 रोटियों तक चले जाएंगे 2 महीने बाद। तो इस तरह की मालूमात कोई चैनल वाला नहीं देता जो कि मुझसे आपको मालूमात मिलती है। और इंशाअल्लाह आप मुझे फॉलो करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह जो भी हिकमत में है, जो मुझ में इल्म है, वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि मैं भी एक शौकीन हूँ, शौक़ रखता हूँ। मेरी असल वेबसाइट थी न्यूज़ की, dailytez.com, गूगल में सर्च करेंगे आ जाएगी। तो मैंने स्टार्ट में ये काम किया, तो जब यूट्यूब देखा तो ये ऐसे ही कोई पता नहीं कौन कौन से हकीम है बिला वजह जिन ऐसी चीज़ें दे रहे थे जिनका उन मर्ज़ से ताल्लुक़ ही नहीं होता था। तो मैंने सोचा यार हमें इतना इल्म भी है, इतने मैं जानता भी हूँ। एक मैं मेरा बुज़ुर्ग हकीम है, उससे 25 साल मैं ये काम करता रहा, जब मुझे पता भी है इस चीज़ का, क्यों ना मैं उन्हें सही रास्ता दिखाऊं। तो ये हकीम लोग जितने भी हैं आपके साथ गलत बयानी कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह ये भी आप लोगों की फरमाइश थी कुचला मुदब्बर करने की, तो मैं आपको सस्ता तरीन बताया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध में मुदब्बर करो, दूध में नहीं करना, आप पानी में ही कर लें। तो ये कुचला मुदब्बर करने की तरकीब बताई है मैंने। तो जनाब ये मेरा काम न्यूज़ का था, मैं वो छोड़कर इस चैनल पे आ गया आप लोगों को। खैर मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिलता है, मुझे एडवर्टाइज देती है, गूगल एडसेंस देती है, तो मैं वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। तो जनाब आप लोगों को भी मैं अच्छी तरगीब दे रहा हूँ। तो जिस लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस आपको अच्छी से अच्छी दूंगा कि ताकि आप पूरी हिकमत जान जाएंगे। जो मुझ में इल्म है वो मैं आपको तक पहुंचा दूंगा। और ऐसे झूठ मूठ के कोई तेल दिखा के कंपनियों के यहाँ करो जी, ई लगाओ जी, वो लगाओ, फलान ढमकान, बिल्कुल नहीं। आपको रियल चीज़ें दिखाऊंगा जो काम करती हैं और जो काम करके दिखाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।